Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से 7वां श्लोक है। श्लोक है मतः परतरम न अन्य कश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणना इव। There is nothing higher than myself, O Dhananjay. Everything rests in me as beads strung on a thread. हे धनंजय, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। उसी प्रकार जिस प्रकार मोतियों की माला के मोती धागे पर आश्रित होते हैं, कुछ भी कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वे ही परमेश्वर है, वे ही सर्वेश्वर है, वे ही प्राणेश्वर है और उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है और सभी उन पर ठीक उसी प्रकार से आश्रित है जैसे मोतियों की माला के मोती धागे पर आश्रित होते हैं। इस श्लोक को समझने के बाद यह संशय सदा के लिए समाप्त हो जाता है कि इस ब्रह्मांड के अधिपति कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, सबसे ऊपर कौन है। क्योंकि एक बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि इस संसार का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ गीता है और गीता के इस श्लोक में स्वयं सर्वेश्वर ये समझा रहे हैं कि वे ही सर्वेश्वर है, वे ही सुप्रीम है। तो फिर न मानने या संशय का कोई कारण शेष नहीं रहता है। श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके ही अधीन है और ये संपूर्ण जगत उनकी ही रचना है। ये संपूर्ण सृष्टि उनकी ही सृष्टि है। ब्रह्म सूत्र में लिखा गया है, ईश्वर परम है कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही परमेश्वर है और कृष्ण ही सत्य चित्त आनंदमय है। कृष्ण ही आदि है और कृष्ण ही अंत है और कृष्ण का ना कोई आदि है और ना कोई अंत है और गोविंद ही सब कारणों के कारण है। संशय
पूरी तरह से समाप्त होता है। और जब ये संशय समाप्त हो जाता है तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। इस सत्य को समझने के बाद हम दुष्कर्म और कुकर्म की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकते। व्यक्ति कुकर्म कब करता है, व्यक्ति दुष्कर्म कब करता है? जब उसे लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि ईश्वर परम नियंता है। हम और जो व्यक्ति ये कहता है वो व्यक्ति ना तो सर्वशक्तिमान है, ना सर्वज्ञ है, ना सर्वत्र है, ना सर्व सुंदर है। जबकि श्री कृष्ण जो कि परमेश्वर है, उनमें ये सभी गुण विद्यमान है। श्री कृष्ण इज ओमनीपोटेंट। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण इज ओमनीप्रेजेंट। श्री कृष्ण सर्वत्र है। श्री कृष्ण इज ओमनीसेंट। श्री कृष्ण सर्वज्ञ है। और श्री कृष्ण इज द मोस्ट हैंडसम। और श्री कृष्ण सर्व सुंदर है। और श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के नियंता है। इस संपूर्ण सृष्टि के जन्मदाता है, इसके पालन करता है और इसके संहारक भी है। इसलिए जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारे हर सदकर्म के लिए हमें पुरस्कार मिलेगा, हमें उसका फल मिलेगा, और हर दुष्कर्म के लिए सजा सुनिश्चित है, तो निश्चित रूप से हमारे कर्म परिष्कृत हो जाते हैं और हम कुकर्म की ओर, दुष्कर्म की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकते। दुष्कर्म करने, कुकर्म करने का एकमात्र कारण संशय है। संशय ये कि ईश्वर है भी कि नहीं, संशय ये कि कोई नियंता है भी कि नहीं, और संशय ये कि ईश्वर है तो कौन है, और अगर वो किसी व्यवस्था का नियंता है, नियामक है, तो उसकी ये व्यवस्था काम कैसे करती है। तो यहां पर स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ईश्वर है। ईश्वर है, परम है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम। और इस गीता के इस 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को समझने के बाद यह संशय सदा के लिए समाप्त हो जाता है कि परमेश्वर कौन है, सर्वेश्वर कौन है, प्राणेश्वर कौन है। श्री कृष्ण जैसा कि श्लोक में समझा रहे हैं कि मत परतरम न अन्य कश्चित धनंजय। हे धनंजय, हे धन और वैभव के स्वामी अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और इतना ही नहीं, भगवान हमें ये भी समझा रहे हैं कि मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणना इव, कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है
सब कुछ मुझ पर आश्रित है। ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के मोती धागे पर आश्रित होते हैं। इस सत्य को समझ लेने के बाद, इस संशय के समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से हम अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। हम सद्कर्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं, एक्वायर द नॉलेज, हम ज्ञान प्राप्त करें, डू द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बेस्ड ऑन द एक्वायर्ड नॉलेज, प्राप्त ज्ञान के अनुसार हम अपने नियत कर्तव्यों का निर्वहन करें, एंड फाइनली सरेंडर बिफोर द सुप्रीम, और फिर हम स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। जैसा कि ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। अर्जुन को समझाते हुए भगवान यही कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके, सभी संशयों का त्याग करके स्वयं को मेरी शरण में आ जाओ। सरेंडर बिफोर मी, मैं तुम्हारे सभी पापों को माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य तुम प्राप्त कर सकते हो। और जीवन का परम लक्ष्य है परम आनंद की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति। इसमें किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए। और परम आनंद की प्राप्ति, परमेश्वर को प्राप्त करने का मार्ग यही है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, नॉलेज को एक्वायर करें और प्राप्त ज्ञान के अनुसार हम अपने नियत कर्तव्यों का पालन करें और फिर स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। इस श्लोक में हमें भगवान ने स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि वही भगवान है और भगवान के अतिरिक्त कोई और भगवान नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द गॉड नो वन इज गॉड। कुछ पाखंडी, कुछ ढोंगी अहम ब्रह्म अस्मि का नारा देते हैं और इसकी गलत व्याख्या करते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि का अर्थ केवल इतना ही है कि मैं ईश्वर के गुणों को धारण करूं और मैं स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दूं। ईश्वर कोई नहीं बन सकता। अपार्ट फ्रॉम द गॉड नो वन इज गॉड। क्योंकि हम ईश्वर के भांति सर्वशक्तिमान नहीं है, हम ईश्वर की भांति सर्वत्र नहीं है, हम ईश्वर की भांति सर्वज्ञ नहीं है। और जब ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम ईश्वर बन ही नहीं सकते। और हमें केवल ईश्वर के शरण में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, परम आनंद को प्राप्त करना है, संशयों से मुक्ति पानी है, भटकना बंद करना है, दुखों से, परेशानियों से, चिंताओं से स्वयं को मुक्त करना है और सत्य को स्वीकार करना है। और सत्य केवल श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण।